संस्कृत विद्यालय के बच्चे मेधावी को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन मदरसे के बच्चों को नहीं, ये भेदभाव होता है। देखिए, मदरसों के बच्चों को लेके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन मदरसे के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। किसी कार्यक्रम को करना वो फिर कोई भी करे, चाहे वो तौकीर रज़ा हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो नकारात्मक राजनीति है और जो जिस तरीके के काम है, ये समाजवादी पार्टी समझती है, इसको जनता स्वीकार नहीं करती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अल्पसंख्यक के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद है। फखरुल जी, तौकीर रज़ा जो है बरेली में 21 तारीख को कार्यक्रम करा रहे हैं, वहां पर आप धर्मांतरण करा करके निकाह होगा 5 जोड़ों का। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर कभी इस तरीके से मुस्लिम लड़की अगर हिंदू विवाह करती है धर्मांतरण, तो आपत्तियां नहीं होती। इस पर सवाल क्यों हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समय समय पे इस तरीके के काम करने का मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धर्मांतरण, देश में संविधान है। जिसको शादी करनी है वो संविधान के अनुसार शादी करेगा। वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश में कानून है। उसके लिए बाकायदा किसी कार्यक्रम को करना वो फिर कोई भी करे, चाहे वो तौकीर रज़ा हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो नकारात्मक राजनीति है और जो जिस तरीके के काम है, ये समाजवादी पार्टी समझती है, इसको जनता स्वीकार नहीं करती। राजनीति क्यों देख रहे हैं? अगर निकाह करना है, धर्म परिवर्तन है, इसकी तो संविधान में इजाजत भी दी जाती है। ये बात मौलाना भी कह रहे हैं कि अगर कोई जबरदस्ती नहीं है तो करें। देखिए, सवाल ये है कि बिल्कुल सही है कि संविधान इजाजत देता है। जो संविधान इजाजत देता है, स्वतंत्रता है, जिसको करनी है वो करेगा। इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहे वो तौकीर रज़ा हो या दूसरे अन्य समारोह जिस तरीके के होते हैं, ये जो समारोह हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं। इसके पीछे राजनीति होती है। समाजवादी पार्टी समझती है देश में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। संविधान उनको रक्षा देते। लेकिन इस तरह की कभी कोई समारोह करा रहे हैं कि इनकी शादी कराना है, धर्मांतरण कराना है, तो समाजवादी पार्टी समझती कि इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है। और इस नकारात्मक राजनीति को देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में नकारने का काम किया था और इस तरीके के आयोजनों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक सवाल और आप ही के नेता का कर लेते हैं। सांसद नवनिर्वाचित आपके हैं सलेमपुर से राजभर जी, वो कह रहे हैं कि संस्कृत विद्यालय के बच्चे मेधावी को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन मदरसे के बच्चों को नहीं, ये भेदभाव होता है। देखिए, मदरसों के बच्चों को लेके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन मदरसे के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई खराबी भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी समझती जो छात्र हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हो या स्कूल कॉलेज में या प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा हो। सभी बच्चों को, सरकार को समान रूप से देखना चाहिए। जो भी अच्छे छात्र हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, फिर वो मदरसे के हों या स्कूल के छात्र हों। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दीनी तालीम के लिए थोड़े पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, दीनी तालीम के साथ मदरसों में शायद उनको जानकारी नहीं है कि कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। और ये बदलाव 2015 में अगस्त में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था कि मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ था। मदरसों में कंप्यूटर की शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा, हिंदी की शिक्षा, ये समाजवादी सरकार में हुआ था। इसलिए भाजपा को इसकी शायद जानकारी नहीं है कि मदरसों के बच्चों को भी दूसरी शिक्षा दी जाती है। आखिरी सवाल है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति में कहा था कि हमें अति उत्साहित नहीं होना है, और वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बीजेपी की इस अंदरूनी तौर पर जो चर्चाएं, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये उनका दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है। समाजवादी पार्टी समझती कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, यहाँ लखनऊ में कैबिनेट बैठक हो रही थी और 2 डिप्टी सीएम वो दिल्ली में बैठक कर रहे थे, तो ये उनका अंदरूनी झगड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो संदेश दिया है लोकसभा चुनाव में, वो सबके सामने है। संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये सवाल जब खड़ा होता है तब कहीं ना कहीं इस बात का संदेश जरूर निकलता है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है। साफ तौर पर इस पूरे मामले पर राजनीति गर्म है। अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर के भी अब मुद्दे बनते दिखाई देते हैं, तो वहीं बीजेपी के अंदर की अंतर्कलह भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन रही है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा।